अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान करम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आज का सवाल आपसे ये है, आफ़ात समावी व अर्ज़ी पर मुसलमान को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। दोस्तों, ये एक बड़ी अहम चीज़ है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान को जो है वो इस बात को मलहूज़ ख़ातर रखना चाहिए। खुशी और गमी इंसान के साथ अल्लाह तबारक ताला ने इसका चोली दामन का साथ रखा है। कभी तो इंसान को अल्लाह तबारक ताला खुशियों से मरसा करते हैं और उसको खुशियाँ अता फरमाते हैं, नेमतें अता करते हैं। और इसके बरक्स कभी ऐसे भी होता है कि आदमी को अल्लाह ताला जो है किसी ऐसी आजमाइश में या अपनी सरजनिश के अंदर लाकर उसके ऊपर जो है उस अपनी नेमतों को जो है वो वापस लेते हैं कुछ वक्त के लिए। और इन दोनों मौक़े पे इंसान के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि वो अल्लाह ताला के ताबिर है। और इसकी एक आम सी कुरान मजीद का जो मैं समझता हूँ कि असलूब है वो इस चीज़ की तायीद करता है। कुरान मजीद में रब करीम की ज़ात मुक़द्दसा ने फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दोस्तों, अब इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि भाई हम तुमको लाजमी तौर पर थोड़ा सा आजमाएंगे। ये नहीं कि सारी उम्र बंदे की आजमाइश डालता है अल्लाह तबारक ताला थोड़े से वक्त के लिए। और वो अल्लाह ताला ने कहा है कि आपका नक्श जान भी हो सकता है, कभी बच्चे वापस ले सकता है, कोई बहन भाइयों को वापस ले सकता है, औलाद को, बड़ों को, या तुम्हारी माल की अल्लाह ताला जो है नक्श कर देता है, फसल तबाह हो जाती है, आपके फल जो है वो जो आपने काश्त किए हैं वो ख़राब हो जाते हैं, आपकी तिजारत जो है उसमें नुकसान हो जाता है। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने लाजमन करनी है। ये इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान की कोई तखसीस नहीं है। लिहाजा मुसलमान जो है चूँकि अल्लाह पे यकीन रखता है तो उसके ऊपर जो लाजमी अमर है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरा हबीब अलैहिस्सलाम के साथ तुम्हारा तअल्लुक़ है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, रसूल की मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, और जिसने अल्लाह के पाक हबीब की बात मानी उसने गोया अल्लाह की बात मानी। तो अब दोस्तों, हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो है जो ये बलियात और आफात और चाहे ये ज़मीनी या आसमानी हुई तो उसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल होता था। तो दोस्तों, ये बहुत अहम बात है कि जब कभी आंधी या तूफ़ान आता था हम तो बहुत खुश होते हैं कि ठंड पड़ गई है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम उसके आते हुए घबराते थे, क्योंकि अक्सर कौमों को जो अज़ाब दिए गए वो इन्हीं सूरतों में दिए गए, कभी ज़लज़ले की शक्ल में, कभी बारिश की शक्ल में, कभी तेज़ आंधी की शक्ल में। तो इसलिए मुसलमान को गो के उसकी ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला से मांगा जाता है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमान पर लाजम है कि वो मस्जिद का रुख करे और अल्लाह तबारक ताला से आंधी आ रही है या तूफ़ान आ रहा है या बारिश आ रही है तो अल्लाह ताला से दो नफल नमाज पढ़ के उससे दुआ करे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और ये जो बारिश है या ये आंधी है या ये जो आने वाली जो हमें अच्छी लग रही चीज़ इसके अंदर बरकतें नाज़िल फरमा, और अगर इसमें अल्लाह हमारे लिए कुछ ज़वाल का या बुराई का सबब है तो या हमारे किसी गुनाह का सबब है तो उसको अल्लाह ताला टाल दे। तो ये एक मुसलमान का शेवा होना चाहिए। इस तरह खुशी अगर हासिल होती है तो उसमें भी आदमी को अल्लाह ताला की हदूद और क़यूद को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं नाच गाना और शराब नोशी और दूसरे मामलात और असराफ़ और तबज़ीर। असराफ़ के बारे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन। अब शादी के ऊपर खुशी के मौके पे हम लोग आजकल इतना रुपया ज़ाया करते हैं और गरीबों को इग्नोर करते हैं, और इस तरह से अल्लाह ताला ने कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वानुश शयातीन, कि बेशक जो तबज़ीर करने वाले हैं, गैर शरई अमूर पे पैसा और चीज़ें खर्च करने वाले हैं, वो शैतान के दोस्त हैं। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की जो तरतीब है, अगर बारिश नहीं आती तो तब भी अल्लाह ताला से मदद तलब की जाए, और जब बारिश आने लगती है तब भी अल्लाह ताला से डरा जाए, खौफ खाया जाए कि वो हमारे लिए एक ज़हमत का बायस ना बन जाए, सैलाबों की ज़रिया ना बन जाए, हमारे लिए नुकसान का बायस ना बन जाए। यही आंधी और तूफ़ान का मसला होता है। ऐन वक्त पे जब बारिश हो जाती है और यालाबारी हो जाती है तो पकी हुई फसलें तबाह हो जाती हैं, तो उससे कौमें जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी आज़माइश में आती हैं। तो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि आप जब कभी हो तो उसके बाद फिर नमाज
اور جو ہے صبر کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آفات آسمانی کے اوپر اور یا خوشیاں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنے والا بنائے، اور کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے سے بچائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نماز اور استغفار سے اور صبر سے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے ویورز آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نیو ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ سکے، اور جلدی آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔